हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, समझेंगे हमें इसमें क्या प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका मीनिंग हुआ कि जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी डायमीटर के एंड्स को, जो भी हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे क्या वो पैरेलल हैं, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से बनाएंगे डायग्राम और समझेंगे हमें कैसे अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये हमारे पास ब्यूटीफुल सर्कल, क्लियर, विद सेंटर ओ। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है। लेट अस सपोज ये बना दिया मैंने डायमीटर, जो कि पास कर रहा है सेंटर में से। क्लियर, वेरी गुड। और इसी के साथ हमें बताया हुआ कि डायमीटर के जो दो एंड्स हैं वहीं से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इसका मीनिंग हुआ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जल्दी से बना लेंगे दो टेंजेंट्स। ये रहा एक और ये रहा दूसरा टेंजेंट। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जल्दी से नाम दे देंगे इसका ए, यहां पे रख दो आप बी, इसको आप दे दो पी, क्यू, आर एंड एस। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आया। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है विद सेंटर ओ, फिर हमें एक डायमीटर बनाया। व्हाट इज ए बी? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर के दो एंड्स हैं ए और बी, वहीं से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब हमें सिंपल, अगर आप चेक करोगे, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए क्या वो पैरेलल हैं। इसका मीनिंग हमें ये चीज़ प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बस इतना सा हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को गिवन के साथ। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से बना लो। अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल with center O। तो AB is the diameter of the circle and, या कामा कर दो, कामा AB is the diameter of the circle। AB डायामीटर है सर्कल का। तो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स विच टचेज द सर्कल, जो टच करती हैं सर्कल को किस पॉइंट्स पे, विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, जिसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हो। विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखा है कि जो आपको आराम से समझ आ जाए। क्लियर, ये वही है जो चीज़ हमें गिवन दिया हुआ है। अगर आप चेक करोगे हमें कुछ प्रूव करना है इसमें। टू प्रूव हमें क्या करना है, जल्दी से देख लो ध्यान से। हमें प्रूव करना है क्या जो लाइंस हमने ड्रॉ की डायमीटर के दोनों एंड्स के ऊपर, क्या वो पैरेलल हैं। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। सिंपल है, हमें बताना है क्या पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ जल्दी से। अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने कंसेप्ट सीखा होगा लाइंस में,
ये दो लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्सल, सभी को पता है। ये एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वहीं पे आपने एक थ्योरम भी पढ़ा था, जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, वो तब बनते हैं जब लाइंस कैसी हों? पैरेलल। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट, इसको दिमाग में रखो। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगी वो बाद में देखेंगे, बट ये क्या है? व्हाट इज ए बी? ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। कब? अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज ओ ए? ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये कहीं ना कहीं टेंजेंट पी क्यू के ऊपर है। तो हमने सीखा हुआ है जब भी कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली ओ बी रेडियस है, कहीं ना कहीं आर एस टेंजेंट के ऊपर है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री दोनों। ये भी कितने होंगे? 90। ट्राई करूँगा एक ही लाइन में थ्योरी लिख के बना दूँ इसको। तो क्या लिखोगे? इट इज गिवन दैट PQ एंड RS आर टेंजेंट्स। वही सेम लैंग्वेज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट PQ एंड RS आर टेंजेंट्स। ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स। अगर ये दोनों टेंजेंट हैं तो कहीं ना कहीं OA एंड OB ये दोनों रेडियस हैं जो कि ड्रॉ किए हैं हमने किसके ऊपर? इन टेंजेंट्स के ऊपर। क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसको? देयरफॉर द रेडियाई ड्रॉन ऑन दीज टेंजेंट्स, इन टेंजेंट्स के ऊपर जो भी हम रेडियाई ड्रॉ करेंगे मस्ट बी परपेंडिकुलर। वो क्या होंगे? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हो, या इन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना? 90। सिमिलरली ये एंगल भी कितना? 90, और ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो दैट इज आप बोल सकते हो कौन सा रेडियस? OA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? टेंजेंट PQ के ऊपर। एंड दूसरा OB ये भी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा किसके ऊपर? टेंजेंट RS के ऊपर। क्लियर? इसी को हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये एंगल सभी कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर जल्दी से हम कंटिन्यू करेंगे इसी को। देयरफॉर आप बता सकते हो एंगल कौन सा? OAP एंगल OAP किसके बराबर? 90 डिग्री, कामा OAQ ये भी कितना होगा? दिस इज आल्सो 90 डिग्री। एंड जब बात हो रही थी OB की रेडियस, और ये कहीं ना कहीं RS के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। क्लियर? तो एंड इसी के साथ ये भी एंगल OBR, एंगल OBR 90 डिग्री, कामा इसी के साथ OBS ये भी कितना? OBS ये भी कितना? 90 डिग्री। यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इन सभी को आपने 90 डिग्री बना दिया। क्लियर? तो अभी हमें थोड़ा सा, चलो यहीं पे ट्राई करते हैं इसको। क्लियर? वेरी गुड। अभी चेक करेंगे इसको। आल्सो अगर मैं बात करूं ये सभी एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के हैं।
अब दिमाग में कंसेप्ट आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एक एंगल ये और दूसरा ये, इन्हीं को बोलते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कहीं ना कहीं ये दोनों 90 हैं, अगर दोनों 90 है मीन्स आपस में बराबर हैं। आल्सो एंगल कौन सा? OAP, ये लिखा हमने OAP किसके बराबर होगा? ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर, क्योंकि दोनों कितने हैं? 90। एंगल OBS क्यों? ईच 90 डिग्री। अरे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनाना है। क्लियर? तो इसी के साथ दूसरा भी कर लो। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। हमने अभी यस यहाँ पे किया। क्लियर? एंगल OAQ किसके बराबर? एंगल OBR। सेम रीजन, ईच 90 डिग्री। तो ये पेयर, और हमारे पास क्या है? दीज एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लिखना पड़ेगा, दीज एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। और याद रखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। हमने कंसेप्ट सीखा हुआ क्लास 9th में। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे तो याद रखो दो लाइंस हमेशा पैरेलल बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQ पैरेलल बनेगा RS के साथ। देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS। क्लियर? और बिल्कुल समझ आया? लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूफ। हैंड्स प्रूफ। हमें सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर, हमें लगा कहीं ना कहीं ये दो एंगल्स कौन से हैं? ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और वो तब बनते हैं जब कोई दो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया और सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने हैं। क्लियर? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्या लैंग्वेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन का, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और समझेंगे हमें इसमें क्या प्रूव करना है। क्लियर? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन हमें बताया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की है, टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास सर्कल विद सेंटर O। जब भी आप सर्कल ड्रा करते हो कहीं ना कहीं आप कंपास किसी पॉइंट पे रखते हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो आगे हमें बताया हुआ है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर।
तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक सबसे पहले टेंजेंट बनानी पड़ेगी। ये रहा हमारे पास टेंजेंट। अब इसने पता क्या बताया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको नाम दे दो P। ये रहा हमारे पास, इसका अब नाम दे दो AB। व्हाट इज AB? AB इज द टेंजेंट। व्हाट इज P? P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप, ये तो हमें गिवन था, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो ध्यान से समझो। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्या वो हमेशा सेंटर में से पास करेगा? वो चीज़ हमें प्रूफ करना है। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, क्या वो परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्या वो, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर में से पास करेगा? वो चीज़ हमें प्रूव करना है। क्लियर? आई होप समझ आया हमें प्रूव क्या करना है। जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्या वो हमेशा सेंटर में से ही पास करेगा? क्या ऐसा तो नहीं है सेंटर के अलावा कहीं और से पास करेगा? ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को गिवन के साथ। तो गिवन क्या दिया हुआ हमें? गिवन a circle with center, a circle with center O, and इसी के साथ and what is AB? AB is the tangent and AB is the tangent। क्लियर? और ए बी क्या हमारे पास टेंजेंट है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, बुक से ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है द लाइन परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है, द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिस थ्रू सेंटर, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट P, कौन से पॉइंट पे? लाइन जो परपेंडिकुलर होगी ए बी के ऊपर एट पॉइंट P, क्या वो पास करेगी O से? एट पॉइंट P पासिस थ्रू सेंटर बोल दो चाहे O बोल दो, पासिस थ्रू O। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि जो भी हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर P पॉइंट से, वो क्या हमेशा सेंटर में से पास करेगी? ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो बढ़ेंगे अपने प्रूफ की ओर। प्रूफ से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। हमें बताना है कि ये जो लाइन P से जो परपेंडिकुलर बनेगा, क्या वो हमेशा O से ही पास करेगा? मैं कंट्राडिक्ट लेके चलता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट द लाइन डजंट पास थ्रू O। मैं इस क्वेश्चन को आपको कंट्राडिक्ट लेके ही चलना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लाइन है परपेंडिकुलर है वो O से पास नहीं कर रही। लेट अस सपोज वो पास कर रही है O डैश से। कहीं कोई पॉइंट है जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाया, लेट अस सपोज वो पास कर रहा है कहाँ से? O डैश से। अज्यूम किया हमने कंट्राडिक्शन। तो करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन को जल्दी से। थोड़ा सा लैंग्वेज दिमाग में बिठाना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट the line perpendicular to AB on at कुछ भी कर दो। Let us assume that the line perpendicular to AB passes through
या एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर, वो कहाँ से पास कर रही है? पासिस थ्रू ओ डैश। कहाँ से पास कर रही है? पासिस थ्रू ओ डैश। हमने अज्यूम किया इस चीज़ को कि जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर वो पास कर रही है ओ डैश से। हमने पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो देयरफॉर आप बता सकते हो, देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल ओ डैश पी बी कितना होगा? ओ डैश पी बी कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसको दे दो क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। हम अज्यूम करते हैं इसमें, हम इसमें कंट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट जो हमें प्रूव करना है ना, इसके अपोजिट हम क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो वही मैंने लिखा कि लाइन ओ से ना पास होकर जो परपेंडिकुलर है वो पास कर रहा है ओ डैश से। अगर परपेंडिकुलर ओ डैश से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वही चीज़ मैंने लिख दिया, ओ डैश पी बी किसके बराबर? 90 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा? हमें पता है व्हाट इज ओ? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आल्सो व्हाट इज ओ? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, व्हाट इज ओ? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड हमने ये थ्योरम 10 पॉइंट में समझा हुआ है। एंड द लाइन ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to the tangent, the line drawn, फिर से बोल रहा हूँ, the line drawn from the center of the circle to the tangent is perpendicular। वो क्या होता है? is perpendicular, is perpendicular to the point of contact या point of contact या tangent बोल दो। वो हमेशा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि ये बड़े वाला जो है ना, ये भी 90। क्या ये पॉसिबल? चलो है कि नहीं पॉसिबल, वो आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोला इसने? एज पर थ्योरम 10.1 ये आप बोल सकते हो, जब भी ओ सेंटर, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है थ्योरम, एक किस्म की थ्योरम है ये। क्लियर? तो जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम सेंटर में से टू द टेंजेंट, तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? ओ पी बी एंगल कौन सा? ओ पी बी किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को चेक करूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों 90 के बराबर हैं। इसका मीनिंग ये भी कितना हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो ओ कौन सा? ओ डैश पी बी। ये एंगल बनेगा ना, इसको आप एंगल का साइन दे दो, एंगल ओ डैश पी बी किसके बराबर? एंगल ओ पी बी। क्लियर? ये चीज़ आपने कर दिया। क्या कर दिया आपने? ये दोनों को बराबर दिखा दिया। अभी आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, क्या ये एंगल, क्या ये वाला एंगल और ये एंगल क्या दोनों बराबर हैं? क्या ये बराबर हो सकते हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डायग्राम, या कुछ भी लिख दो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
कि जो अंदर वाला एंगल है वो छोटा है दूसरे एंगल से। तो ये चीज़ हमें अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? या यहीं पे स्टार्ट करें? चलो यहाँ पे करते हैं थोड़ा, ठीक? ध्यान से देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ये चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डायग्राम में से कि ओ डैश पी बी, कौन सा एंगल? ओ डैश पी बी, ये छोटा एंगल है। ध्यान से देखो ना, ये अंदर वाला एंगल छोटा है, बाहर वाला बड़ा है। तो ये हम डायग्राम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओ डैश पी बी इज लेस देन कौन सा एंगल? ओ पी बी, ओ पी बी। तो देयरफॉर आप बता सकते हो, अगर ये एंगल छोटा है तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एंगल एक जैसे हो जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर आप लास्ट लाइन एक लिख दोगे, देयरफॉर ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, कोइंसाइड मीन्स ये दोनों लाइन सेम हैं, ये दोनों लाइन्स सेम है। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा जल्दी से। वेरी गुड, थोड़ा सा मिटाएंगे इसको। तो अभी मैं यहीं पे लिख दूंगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एंगल बराबर हो। तो देयरफॉर लाइन कौन सी? ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड्स, मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। हमारी अजम्पशन गलत है, ये दोनों लाइन्स एक ही लाइन है, ऐसा आप मानकर चलो। ठीक है, तो हैंस आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द लाइन परपेंडिकुलर टू कौन सी? टेंजेंट के ऊपर, ए बी passes through the center of the circle, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास करेगी। तो लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूफ। क्या लिख दो? हैंड्स प्रूफ। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, कोई भी डाउट हमें नहीं है। कंट्राडिक्शन से स्टार्ट किया, हमने माना कि ओ डैश पी ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, हमने अज्यूम किया कंट्राडिक्शन, बट लास्ट में हमें पता चला कि जो हमने अज्यूम किया वो दोनों लाइन सेम हैं, वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसी के साथ हमने बता दिया कि जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो हमेशा सेंटर में से पास करेगी, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करेगी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, और इस थ्योरम को आपने कम से कम 3 बार, क्योंकि इसमें थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको लिखनी पड़ेगी, कम से कम आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है रफ में। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, कोई डाउट नहीं है हमें। अभी हम रीड करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जल्दी से समझेंगे इसी क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से, और जो भी वैल्यूज हमें दी हैं वो डायग्राम में पुट करेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ हमें और टेढ़ा बन गया, इसको सीधा बनाओ। क्लियर? हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमें क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कहीं ना कहीं टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से एक टेंजेंट है। क्लियर? तो मैं जल्दी से बना लूँगा, यहाँ से बना दो। ए पॉइंट से एक टेंजेंट है। क्लियर? फ्रॉम पॉइंट ए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। जो टेंजेंट की लेंथ है वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसी के साथ हमें और भी लिखा हुआ है, और सेंटर में से इसकी दूरी कितनी है? सेंटर में से इसकी दूरी कितनी है? वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सेंटर में से दूरी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें लास्ट में लिखा हुआ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें कहीं ना कहीं ये रहा रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल अच्छे से समझ आया? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर है सेंटर से। क्लियर? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें रेडियस 5 फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए, इसका नाम दे दो पॉइंट पी। तो हमें ये रेडियस फाइंड करना है आर। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। व्हाट इज ओ ए? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये रेडियस है तो कहीं ना कहीं व्हाट इज ए पी? ए पी इज द टेंजेंट। ए पी अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अगर ये 90 डिग्री हुआ, व्हाट इज ओ ए पी? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और लगाएंगे हम पीटी थ्योरम और रेडियस निकल जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे गिवन के साथ। गिवन हमें दिया हुआ है अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया हुआ हमें, सॉरी ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि इसने लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ए से कितना दूरी पर है वो हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लेना। आगे हमारा बनेगा गिवन में ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी, ए पी लिख दो, यहाँ पी ए लिख दो, एंड पी इज अ टेंजेंट। पी ए क्या है? ये हमारे पास एक टेंजेंट है। और इसी के साथ हमें दिया हुआ है सच दैट हमें ओ ए डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर लिखना है तो लिख लो गिवन में, कामा दूसरा हमें ए पी दिया हुआ है, ए पी डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? बिल्कुल समझ आया? तो हमें बताना है इसमें हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेंगे। टू फाइंड हमें करना है लेंथ या रेडियस ओपी। रेडियस ओपी हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ गिवन दैट पी ए इज अ टेंजेंट, देयरफॉर
द रेडियस OP ड्रॉन ऑन दिस टेंजेंट इज 90 डिग्री, काफ़ी बार लिखा, वही सेम लैंग्वेज लिख दो इस पे भी, यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, सिंस OP इज द रेडियस, OP क्या है, सिंस OP इज द रेडियस एंड व्हाट इज AP, एंड AP इज अ टेंजेंट, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो OP परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऊपर, देयरफॉर आप बोल सकते हो OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AP के ऊपर, दैट इज एंगल OPA कितना, OPA कितना 90 डिग्री। क्लियर, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल AOPA, क्लियर, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा क्या नाम है इसका, OPA, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मीन्स PD थ्योरम, होती क्या है फिर से बताता हूँ, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, कहीं ना कहीं OA ये आपका बनेगा हाइपोटेन्यूस, काफ़ी बार ट्रिग्नो में भी हमने अच्छे से सीखा हुआ है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, तो होती क्या है PD थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मीन्स OP का स्क्वायर प्लस PA या AP बोल दो, AP का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेन्यूस मीन्स OA का स्क्वायर, और जल्दी से निपटा दो ना क्वेश्चन को, OP हमें फाइंड करना है, व्हाट इज AP, व्हाट इज AP, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, करो डिटेल, व्हाट इज OA, 5 का स्क्वायर कितना बना, ये बनेगा OP का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर, कितना है ये, करो ना माइनस 9, तो देयरफॉर OP कितना आया, ये रूट बनेगा ना यहाँ पे बिल्कुल, √9 विच इज इक्वल टू 3, यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल OP किसके बराबर आया, 3 सेंटीमीटर, यही तो हमें फाइंड करना था, चेक करो, हमें रेडियस OP फाइंड करना था, ये था छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से कर लिया हमने, बिल्कुल इजी है, ये कई बार होता है कि मुश्किल के बीच में एक छोटा सा इजी क्वेश्चन दे दिया, क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ आया, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को, थैंक यू वेरी मच।